हाय गाइस, वेलकम टू एमबिट क्लासेस। मैं हूं खुशबू और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बिग बैंग थ्योरी क्या है, बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बिग बैंग थ्योरी थी वो दी थी हमारे जॉर्ज लेमेंटियर ने। ठीक है, जो बिग बैंग थ्योरी थी वो दी थी जॉर्ज लेमेंटियर ने। ठीक है, जॉर्ज लेमेंटियर ने दी थी। अब जॉर्ज लेमेंटियर जो थ्योरी थी उसके बाद इनकी अच्छे से व्याख्या, मतलब इस थ्योरी की अच्छे से व्याख्या की थी रॉबर्ट वैगनर ने। इनके बाद व्याख्या की थी किसने? रॉबर्ट वैगनर ने। ठीक है, जॉर्ज लेमेंटियर ने दी, उसके बाद व्याख्या की बाद में रॉबर्ट वैगनर ने। ठीक हो क्या? तो अब जॉर्ज लेमेंटियर ने जो बिग बैंग थ्योरी दी थी उन्होंने क्या बताया था कि जो ब्रह्मांड था हमारा वो एक पॉइंट के रूप में था। ठीक है, मतलब उस टाइम पे बहुत छोटा सा बिंदु था ये, तो क्या ये पॉइंट के रूप में था। तो जितने भी ब्रह्मांड में या जहाँ वहाँ पर जितने भी पदार्थ थे, गैस वगैरह थी, सब जो था वो केंद्र की ओर सब आकर्षित होने लग गया था। ठीक है, ये केंद्र की ओर आकर्षित हुआ तो यहाँ पे को बहुत चीज मतलब इकट्ठा हो गई थी। तो यहाँ अचानक से फिर यहाँ पे को ब्लास्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पे को ब्लास्ट हुआ, ये ब्लास्ट हो गया यहाँ पे को। फिर जो जितनी भी चीजें ब्लास्ट में थी ना, ब्लास्ट हुआ तो जितनी भी चीजें इसके अंदर थी वो सब फैली। ठीक है ना, ये थोड़ा फैला, ठीक है, इतना फैला, थोड़ा फैला। इसके अंदर अलग अलग आकाश गंगाएं थी। ठीक है, उसके अंदर तारे वगैरह जितने भी होते हुए थे। फिर उसके बाद थोड़ा टाइम हुआ, फिर मतलब ये फैलते ही गया। ठीक है, अभी भी इतना हुआ। फिर उसके बाद ये मतलब जो ये हमारा जो ब्लास्ट हुआ था उसके बाद जितनी भी चीजें थी वो सब फैलती ही जा रही है। ठीक है, अभी भी फैलती ही जा रही है। तो इसी को हमने बोला बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग बोला। ठीक है, इस ब्लास्ट को हम बिग बैंग बोलते हैं। अब देखते हैं कि बिग बैंग मतलब थोड़ा सा ये तो नॉर्मल हो गया कि हाँ भाई बिंदु था जो हमारा ब्रह्मांड था, उसके बाद उसमें ब्लास्ट हुआ तो उसको बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। थोड़ा डीप में जाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, जब देखो ये बिग बैंग, ठीक है, ये बिग बैंग थ्योरी मतलब ब्लास्ट कब हुआ था? 150 वर्ष, करोड़ वर्ष, अरब वर्ष पूर्व, बिलियन अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, क्या हुआ था? 150 अरब वर्ष पूर्व जो था, जो हमारा जो मैंने आपको बोला ना पॉइंट था, वो पॉइंट जो है वो बहुत गर्म था। ठीक है, बहुत गर्म था, गर्म। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसमें संकेंद्रण के कारण, ठीक है, संकेंद्रण यानी कि ज्यादा दबाव हो गया था ना, संकेंद्रण के कारण अचानक से वो ब्लास्ट हो गया, अचानक से ब्लास्ट हुआ। ठीक है, आकस्मिक विस्फोट हुआ उसमें। तो फिर क्या हुआ, उसी को हम बोलते हैं बिग बैंग, उसी को हम बिग बैंग बोलते हैं। अब जब बिग बैंग हुआ उसी के साथ हमारा समय, स्थान और वस्तु की भी उत्पत्ति हुई। ठीक है, बिग बैंग ब्लास्ट हुआ उसके बाद हमारा समय, स्थान और वस्तु, इन तीनों की उत्पत्ति हुई, स्थान और वस्तु। ठीक है, इन तीनों की उत्पत्ति होगी। और उसके बाद क्या हुआ, इन तीनों की तो उत्पत्ति होगी थी। फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जब तापमान थोड़ा सा डाउन हुआ, जब तापमान थोड़ा सा गिरा तो उसमें परमाणु मूलकण और प्रतिकण की मतलब मूलकण और प्रतिकण भी आए। ठीक है, यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स भी बने। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, मतलब फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं, मूलकण क्या होते हैं? मूलकण वो होते हैं जिनकी कोई संरचना नहीं होती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, आज के टाइम पे तो मतलब ये जो मूलकण है हमारे वो 30+ पहुंच गए हैं, 30 से ऊपर हैं, बहुत सारे हैं। और जो प्रतिकण होते हैं यानी एंटी पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जब दो कण आपस में टकराते हैं, ठीक है, तो एक दूसरे का पूरी तरह से विनाश कर देते हैं और मतलब उन दोनों में से एक ही एंटी पार्टिकल कहलाता है। ठीक है,
ठीक हो गया। अब हुआ क्या, प्रतिकण और मूलकण हुए, ठीक है। प्रतिकण और मूलकण बनके इनसे परमाणु बना, ठीक है। प्रतिकण और मूलकण से परमाणु बना। उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद प्रतिकण से ही, मतलब प्रतिकण इनसे प्रतिकण बना, तो कुछ टाइम बाद मतलब मिनटों में नहीं यार, थोड़ा मतलब बहुत टाइम बाद, ठीक है। क्या हुआ, तापनाभिकीय रिएक्टर बना, तापनाभिकीय रिएक्टर, ठीक है। तापनाभिकीय रिएक्टर बना, ठीक है। तो हमारा तापनाभिकीय रिएक्टर बना, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप, ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप जो हाइड्रोजन के परमाणु नाभिक थे वो हीलियम के परमाणु नाभिकों में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। जो हाइड्रोजन के परमाणु नाभिक थे वो हो गए हीलियम में कन्वर्ट, हीलियम के परमाणु नाभिकों में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब ये कन्वर्ट, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हाइड्रोजन और हीलियम के बादल बने। हाइड्रोजन, इसको मैं HS लिख देती हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन और HS नहीं लिखती हूँ, हाइड्रोजन। इसमें जो हाइड्रोजन और हीलियम के बादल बने, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस हीलियम के बादल बने। उसके बाद क्या हुआ, ये जो बादल बनने के बाद क्या हुआ, बादल बने तो उसके बाद हमारी आकाशगंगा, मतलब सॉरी बादल बने तो उसके बाद ये संकुचित हुए, यानी कि थोड़े सिकुड़े। उसके बाद हमारी आकाशगंगा और तारों का निर्माण हुआ, संकुचित होकर तारों और आकाशगंगा का निर्माण किया इन दोनों ने, ठीक है। संकुचित हुए और आकाशगंगा और तारों का निर्माण किया, प्लस तारों का निर्माण हुआ, ठीक है। अब कितना हो गया, तो मैं इसको मिटा देती हूँ, ठीक है। अब हुआ क्या, तारों का और आकाशगंगा का निर्माण तो हो गया, ठीक है। अब जो हमारा स्टार है ना, स्टार तारा, वो मतलब जो तारा है वो जलता, मतलब उसमें टिमटिमाता है ना, तो कैसे टिमटिमाता है, ठीक है। क्या हुआ था कि जब जो तारे का केंद्रीय भाग है ना, वहाँ आपको बहुत सारे पदार्थ इकट्ठा हो गए थे, ठीक है, इकट्ठा हुए वहाँ का, ठीक है, इकट्ठा हो गए। और मतलब ये टिमटिमाता इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो तापनाभिकीय रिएक्टर बना था हमारा, उसके चक्कर से, ठीक है, तापनाभिकीय रिएक्टर के चक्कर से, तापनाभिकीय रिएक्टर, ठीक है, ठीक है। अब हुआ क्या, तापनाभिकीय रिएक्टर बना, तो इसके चक्कर से ही हमारे जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हैं, क्योंकि ये बनेगा तो उसके बाद इसमें ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी, ठीक है। ऊष्मा होगी तो मतलब लाइट होगी तो अब दिखेंगे ना तारे टिमटिमाते हुए हमको, ठीक हो गया। अब क्या हुआ, उसके ये सब तो हो गया, ठीक है। अब सौरमंडल कैसे बना, सौरमंडल जो है हमारा, वो जो बिग बैंग हुआ उसके 10.5 करोड़ नहीं, अरब वर्ष बाद बना। अरब वर्ष बाद हमारा सौरमंडल की उत्पत्ति हुई, ठीक है। सौरमंडल में ग्रह और उपग्रह बने, सौरमंडल में ग्रह और उपग्रह बने, ठीक है, ठीक है। मतलब 10.5 अरब वर्ष के बाद, यानी कि पश्चात, ठीक है, पश्चात जो है ग्रह सौरमंडल बना, ग्रह उपग्रह के बने, ठीक है। अब होता क्या है, जो एक साइंटिस्ट थे वो स्टीफन हॉकिंस, ठीक है, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ठीक है, ब्रीफ मतलब समय का संक्षिप्त इतिहास नाम एक बुक लिखी थी उन्होंने। उसमें उन्होंने क्या कहा था कि जब 15 बिलियन वर्ष पहले जब जो हमारा ब्रह्मांड था वो एक मटर के दाने के रूप में था, ठीक है, मटर के दाने के रूप में था। उसके बाद उन्होंने बिग बैंग, स्टीफन हॉकिंस है, उन्होंने बिग बैंग थ्योरी का समर्थन करते हुए कहा है कि जब बिग बैंग हुआ था उससे पहले जो हमारा ब्रह्मांड था
अंगार के दाने के रूप में था, ठीक है, वो ब्लास्ट हुआ। तो उसके बाद आज भी हमारा जो ब्रह्मांड है वो बहुत मतलब बहुत बड़ा हो गया है, विस्तार होते जा रहा है आज भी उसमें, ठीक है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो मतलब अच्छी लगेगी तो उसको लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।